हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये भरतदास हरे कृष्णा ब्रह्मचारी है, हरे कृष्णा, एक शिक्षित जवान इंदौर से। तो MBA प्राप्त करके तो आत्मसमर्पण किया, फुल टाइम ब्रह्मचारी है। इसको उनका हिंदी पुस्तक का विभाग में है। तो इनके बहुत प्रश्न है, तो अच्छा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो इस पारमार्थिक ज्ञान के बारे में शिक्षित होना चाहिए। तो अभी इनके बहुत प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न भी पब्लिक बहुत पूछते। तो ऐसे क्यों होते, वैसे क्यों होते। तो मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं शास्त्र के अनुसार प्रयास करूंगा, शास्त्र के अनुसार जवाब देना। तो आपका क्या क्या प्रश्न हो? पहला प्रश्न ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि दो शब्द हैं, देवता और भगवान। तो अभी हम इन दोनों के बीच में लोग ये समझ नहीं पाते कि इन दोनों में कुछ भिन्नता भी है या नहीं है, या दोनों समान ही है, या एक ही व्यक्ति के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो भगवान का मतलब शास्त्र में यह लिखे, विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य यश्चैव शन्नं भाग इतिंगना। भगवान का मतलब जो जिनके पास 6 भाग या विशेष पारमार्थिक दिव्य गुण है। एक है इनके पास पूरा ऐश्वर्य धन संपत्ति है, सब कुछ जो है जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी सब कुछ जो है, सब कुछ भगवान की है। इसलिए भगवान की पूरा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समग्र पूर्ण ऐश्वर्य है। वीर्यस्य वीर्य शक्ति तेज भगवान की है। यश वीर्यस्य यश श्रेयः सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य। तो ये 6 दिव्य गुण पूर्ण रूप में जिनके पास है, जो भगवान है। ये भगवान शब्द की परिभाषा है। और देव, वो ये शब्द भगवान के लिए प्रयोग कर सकते। भगवान कौन है? कृष्ण। इनके पास ये सभी गुण है। तो कृष्ण देव बोल सकते, गोविंद देव, गोपाल देव। लेकिन सामान्य प्रयोग में देवता का मतलब इंद्र, चंद्र, वायु, ब्रह्मा, शिव,
देव और देवी भी है, माता जी अम्बा पार्वती, और ऐसे सच्ची इंद्रदेव की पत्नी। तो ये सब देव देव्यांग है, वे भी पूज्य है। हम जो पृथ्वी निवासी है, हमारे लिए ये सब पूज्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देवताओं से पूज्य होते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तवाय। भगवत में ये लेख है कि सभी देवताओं कृष्ण को स्तुति अर्पण करते हैं। तो ये भगवान का मतलब कृष्ण, और भगवान तो मतलब एक कल्याण गुण संपन्न व्यक्ति है। तो कभी कभी भगवान के बड़े बड़े भक्त भी भगवान बोलते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है। लेकिन भगवान ये शब्द का साधारण परिभाषा परमेश्वर, जिनके सबके ऊपर है, और देवता हम के ऊपर है, लेकिन भगवान से नीचे। वे पूज्य है, लेकिन परम पूज्य है श्री कृष्ण, देवताओं के द्वारा भी आराधित होते हैं। तो ऐसे भगवान देव है, इसलिए देव भगवान शब्द और देव शब्द इसमें भिन्नता नहीं, लेकिन सामान्य प्रयोग में देवता का मतलब इंद्र चंद्र वायु इत्यादि, वे सब भगवान के दास है। भगवान है श्री कृष्ण। परंतु हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि हजारों सालों से देवताओं की पूजा की जाती रही है। अनेकों मंदिर हैं, जैसे भारतवर्ष में ही शिव जी के अनेकों मंदिर हैं, देवी माता के अनेकों मंदिर हैं, और वे बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार हम पाते हैं कि कृष्ण के भी कुछ मंदिर हैं। परंतु अगर आप बोल रहे हैं कि शास्त्र में जो वर्णन है उसके अनुसार केवल कृष्ण ही पूज्य हैं, तो फिर ये अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों की जा रही है और इतने समय से क्यों की जा रही है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वो पूजा और कृष्ण के लिए जो है और देव देवियों के लिए जो है, तो एक ही जैसे देखते हैं। तो दूसरे भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न फूल अर्पण करने, कुछ अंतर होते पूजा विधि में भिन्न भिन्न देवताओं के लिए, लेकिन तो लगभग एक ही ऐसे होते हैं। तो क्यों हिंदू संस्कृति में अनादि काल से, प्राचीन काल से यही प्रथा चलते हैं? तो यही जवाब है कि यही शास्त्र के अनुसार है कि देव देवी पूजा करना है। तो किन के लिए देव देवियों पूजा करना है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। अल्पमेध संपन्न व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्तियों देव देवियों की पूजा करते हैं, और कृष्ण की पूजा करते हैं सबसे बड़े बुद्धिमान, क्योंकि देव देवियों की पूजा करने से कुछ फल मिलते, लेकिन देव देवियों से फल जो मिलते वो सब अस्थायी है। लेकिन कृष्ण से वो फल जो मिलते हैं वो स्थायी है, वो कृष्ण प्रेम भक्ति है। देव देवियों की पूजा करने से हम कुछ धन संपत्ति शुभ लाभ वो सब मिल जाते हैं, लेकिन वो सब भौतिक है, उसका अंत होगा। देव देवियों के अंत भी होगा, वे भी सनातन नहीं। सनातन धर्म का मतलब सनातन भगवान की पूजा करना। तो कृष्ण की पूजा करने से हम कृष्ण के पास जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात देव उपासक देवलोक जाते हैं और पितृ उपासक पितृ के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत राक्षस की पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति हैं अभी तक, तो भूत के पास जाते, भूत बन जाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी सेवा करते, मेरी उपासना करते, मेरे पास आते हैं। तो जो
देवियों के पास जाते तो वापस आते हैं, क्योंकि वो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर में है। लेकिन श्री कृष्ण का लोक गोलोक धाम वो इस भौतिक ब्रह्मांड जिसमें भौतिक त्रिगुण का प्रभाव होता है उसके अतीत है। तो ये पूजा विधि है देवियों के लिए क्या है, वो शास्त्र में दूसरा स्तर है। वो तामसिक लोग के लिए, राजसिक लोग के लिए, सात्विक लोग के लिए, और शुद्ध सत्व त्रिगुण अतीत शुद्ध कृष्ण भक्तों के लिए अन्य पूजा विधि है। तो पूजा विधि लगभग एक ही है सब देवियों के लिए और कृष्ण के लिए भी, लेकिन उसमें धारणा अलग होते हैं। और देवी के उपासक देवियों की पूजा करते हैं कुछ भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्तों कृष्ण की पूजा करते हैं आत्म स्वार्थ प्राप्त करने के लिए। वो आत्म स्वार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण की पूजा करने। ऐसे व्यक्ति है जो कृष्ण की पूजा भी करते हैं भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, तो फिर भी कृष्ण की पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलते हैं देवियों की पूजा करने से, क्योंकि अगर स्वार्थ के लिए भी श्री कृष्ण की पूजा करना है तो क्या होता है, क्योंकि कृष्ण ये नाम की परिभाषा है जो सबको आकर्षण देते, तो श्री कृष्ण की पूजा करने से भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए भी ऐसा होते है कि हृदय में धीरे धीरे श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए आकर्षण होते हैं। तो ये पूजा विधि है शास्त्र में, जैसे कि लोग जो भौतिक सुख अभिलाषी है तो वैदिक नियम के अंदर में आएंगे और ऐसे इनके जीवन में कुछ विधि निषेध पालन करना है। तो मानव जीवन में अगर कुछ धर्म पालन नहीं होते तो मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, तो एकदम पाशविक होते, पाशु जैसे होते। तो ऐसे नियम है कि तुम चाहते हो भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या क्या चाहते हो, धन सुख संपत्ति ये सब, तो ठीक है धर्म पालन करने से देवियों की पूजा करने से ये सब प्राप्त होते हैं। लेकिन तो वो अच्छा है जब तक बुद्धि ये बुद्धि ये चेतना नहीं होते हैं कि जीवन का उद्देश्य है पारमार्थिक ज्ञान और पारमार्थिक कल्याण प्राप्त करना, तो तब तक ये नीच बुद्धि कि मेरा स्वार्थ है धन संपत्ति स्वास्थ्य ये सब प्राप्त करना, तो तब तक देवियों की पूजा करना अच्छा है। जैसे कि लोग तो अधर्म करने से पाप करने से ये सब प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये सब अच्छा है कि लोग तो वैदिक धर्म के अंदर में आ सकते हैं और ये सब पालन कर सकते हैं। लेकिन ये सब देवियों की पूजा करने में अगर एक व्यक्ति एक वास्तविक संत वैष्णव साधु के श्रीमुख से सुनते हैं कि वास्तव में वो सब कुछ जो मिलते है देवियों की पूजा करने से वो सब अस्थायी है, तो श्री कृष्ण की पूजा करो, इससे वास्तविक प्रेम धर्म जो आत्मा धर्म है, जो आत्मा का परम कल्याण है, वो ही प्राप्त होते श्री कृष्ण की पूजा करने से। तो फिर ये व्यक्ति का जीवन में पूरा परिवर्तन हो सकते है और पहले जैसे देवियों की पूजा तो जैसे किए थे तो उसको नहीं करके श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, तो देवियों की पूजा करना और कृष्ण की पूजा करना तो लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन फल जो मिलते बिल्कुल अलग होते, क्योंकि कृष्ण की शक्ति
और देव देवियों की शक्ति, कृष्ण के अधिकार और देव देवियों के अधिकार अलग है, क्योंकि कृष्ण महान है, वे सर्वोपरि है, और देव देवियों कृष्ण के अधीन है, और जो भी तुच्छ फल देते हैं, पैसा ले लो, ये सब भौतिक फल देते हैं देव देवियों, लेकिन कृष्ण से अनुमति प्राप्त करके दे सकते। तो यही समझना चाहिए। और ऐसा है कि कुछ देव देवियों की पूजा में कुछ है जो एक्चुअली वो नीचा चाहे, जैसे कि आज कुछ दिन के पहले दुर्गा पूजा थी और सामने है काली पूजा, और उसमें बलिदान होते, वो तामसिक है, वो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है। तो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की पूजा में खाली फूल फल जल ऐसे सात्विक द्रव्य अर्पित होते हैं, और देव देवी पूजा में सब नहीं है, लेकिन कुछ देव देवी पूजा में तो ऐसे मांस अर्पण होते और बलि पशु काटना होते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सर्वोपरि हैं, परंतु कुछ अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण तो है, एक किसी शास्त्र में कहा गया कि श्री कृष्ण परम भगवान है, परंतु अन्य किसी शास्त्र में कहा गया है कि शिव जी परम भगवान है। एक अन्य शास्त्र देवी भागवत, उसमें कहा गया है कि माँ देवी जो है वो सबसे परम है। तो ये जो शास्त्रों देवी भागवत नहीं है कि माता जी परम है, लेकिन वो देवी भागवत प्रमाणिक शास्त्र की नहीं, तो वो उसमें भी संशय है। लेकिन ऐसा लेखे शिव पुराण में लेखे कि शिव जी श्रेष्ठ है। तो ऐसा ही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहते हैं देव देवियों की पूजा करना, तो ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धा देता हूँ, जैसे कि वो मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जैसे कि वो व्यक्ति की श्रद्धा मजबूत होगी वो देवता में, क्योंकि वो अभी उसी स्तर में हो। तस्य आचलं श्रद्धम तमेव विदधाम्यहम्, श्री कृष्ण कहते हैं। तो ऐसा है, एक शास्त्र में शिव पुराण में लिखा है कि शिव परम है, जैसे कि वो शिव उपासक इनकी श्रद्धा मजबूत होगी, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होते तो कैसे पूजा करेंगे। पूजा करने में बहुत प्रयास करना है और कुछ महंगा वस्तु भी अर्पण करना है, तो अगर श्रद्धा नहीं होते हैं तो कैसे लोग पूजा करेंगे। लेकिन और सभी शास्त्र मिलके और सभी शास्त्र का विचार करके तो सिद्धांत निष्कर्ष करना है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत सभी ऐसा है, और शास्त्र में तारतम्य है, तामसी लोग के लिए, राजसिक सात्विक के लिए है। तो इसलिए 6 पुराण शास्त्र है तामसिक लोग के लिए, जिसमें शिव पुराण है कि जिसमें लेख है कि शिव श्रेष्ठ है, और राजसिक पुराण है और सात्विक पुराण है, और शुद्ध सात्विक सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे हमारे आचार्यगण ये सब विवेचना करके यही सिद्धांत निष्कर्ष किया। और श्रीमद् भागवत में भी है, ये लेख है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कि महामुनि व्यासदेव और सभी शास्त्रों संकलन और संपादन और प्रकाशन करने के पश्चात, तो ये श्रीमद् भागवत जो सभी शास्त्रों का राजा है, संकल और संपाद लिखे, और इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक शास्त्र का सार और सिद्धांत है। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारहम हि उपद्रुत, कि श्रीमद् भागवत तो सभी इतिहास और सभी वैदिक शास्त्र का सार मर्म है, और श्रीमद् भागवत में एकदम स्पष्ट है कि
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और उसमें भी कुछ उदाहरण है, वो कहानी है, वो भृगु मुनि कैसे और बहुत ऋषि मुनिगण के तरफ वो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को परीक्षा की, तो कौन भगवान है ये कहानी है। तो अभी समय नहीं है वो कहानी का नाम आपको मालूम है नहीं, तो कैसे भृगु मुनि तो शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को परीक्षा किया, और परीक्षा करके और सभी ऋषि मुनिगण के पास वापस जाके सबको बताया कि यही स्पष्ट है कि अवश्य ही भगवान विष्णु कृष्ण सर्वोपरि है। तो ये बहुत लंबा विषय है, तो ऐसे शास्त्र की चर्चा करना है, तो इसलिए गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि हम इस जीवन में समय नहीं है खुद वो पूरा शास्त्र अनुसंधान करना, लेकिन हमारे आचार्यगण जो पूरा शुद्ध है जीवन में, चरित्र में, बुद्धि में, तो पूरा शास्त्र चर्चा और विश्लेषण किया, और ये सभी सिद्धांत निकले कि श्री कृष्ण ही भगवान। तो भगवान तो एक होना चाहिए, भगवान का मतलब परमेश्वर, परम। उपनिषद का वचन है असमूर्ध्व, जिनके समान कोई नहीं है और जिनके ऊपर नहीं, तो भगवान एक होना चाहिए। तो परम का मतलब एक, सब इनके नीचे है, वे सबके ऊपर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मतः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। तो भगवद पूरी वैदिक संस्कृति में सब मानते हैं कि भगवद गीता श्रेष्ठ है, और भगवद गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्, कम बुद्धि संपन्न व्यक्तियों देव देवियों की पूजा करते हैं। और भी बोलते श्री कृष्ण कामाइष्टाइष्टाइ हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न्यदेवता। हृत ज्ञान इसका मतलब नष्ट बुद्धि, क्योंकि बुद्धि नष्ट है, इसलिए भौतिक कामनाएं पूर्ण करने के लिए सामान्य लोग तो देव देवियों की पूजा करते। इसलिए भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण इनके चरम उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो धर्म पालन करना अच्छा है, कम से कम, जैसे कि हम पाशविक जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन चरम धर्म, वास्तविक धर्म प्राप्त करने के लिए तो ये सब उपधर्म या छोटे धर्म या भौतिक धर्म छोड़ के श्री कृष्ण कहते सिर्फ मेरे चरण में शरण लो। तो यही शास्त्र का और सभी शास्त्र का सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब शास्त्र में बहुत भिन्न भिन्न उपदेश देने हैं, और भिन्न भिन्न लोगों के लिए जो भिन्न भिन्न स्तर पर है। लेकिन परम धर्म क्या है, शास्त्र का क्या सिद्धांत है, शास्त्र का उस सभी शास्त्र का क्या उद्देश्य है। तो चाहे भी एक शास्त्र में शिव जी की पूजा करना अनुमोदित होते, चाहे भी दूसरे शास्त्र में माता जी की पूजा करना अनुमोदित होते, तो सभी शास्त्र का उद्देश्य है तो बद्ध जीवों को श्री कृष्ण की पूजा में लगाना। लेकिन सब उसलिए तैयार नहीं है, इसलिए ठीक है माता जी की पूजा करो, ठीक है दूसरे देव की पूजा करो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति वास्तविक प्रगति है, और सब कुछ जो हम प्राप्त कर सकते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थायी है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शाश्वत सनातन धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस पूरी वैदिक संस्कृति है तो अच्छी है, लेकिन ये वैदिक संस्कृति का सार है भगवान श्री कृष्ण को मानना और इनकी पूजा करना।
तो हम देव देवियों की निंदा नहीं करते, मानते कि सब देव देवियों भगवान के प्रतिनिधि और दास दासी है। और अगर पास में शिव जी का मंदिर है, हम अंदर जाके इनको प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, आप भगवान के प्रिय भक्त है, तो हमको आशीर्वाद दे, हमको वर दे कि आप जैसे परम भगवत है, तो हमको भी इस वर दीजिए कि हम इस जीवन में शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ऐसे हम विशेष देव देवियों की पूजा करने का कोई आयोजन नहीं करते, लेकिन अगर पास में मंदिर है, हम शिव जी से ये आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, शिव जी भी भगवान बोलते हैं क्योंकि वे भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है, तो वैसे भगवान है। और इस प्रकार हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी, इंद्र, वायु, चंद्र, ये सब देव देवियों से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको कृष्ण भक्ति देंगे। तो ऐसे देवताओं भी बहुत प्रसन्न होते अगर कोई कृष्ण भक्त इनके पास आते और ऐसा प्रार्थना करते, क्योंकि वे भी भक्त थे। और सामान्यतः लोग आते, मुझको पैसा दे और मेरे भौतिक समस्या का समाधान दो, और ऐसे देव देवियों थक जाते हैं ये सब सुनने से। लेकिन अगर कोई शुद्ध कृष्ण भक्त आते और मुझको कृष्ण भक्ति दीजिए, ऐसा प्रार्थना करते, देव देवियों बहुत संतुष्ट होते हैं। तो यही कृष्ण भक्ति का रहस्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम